हाय फ्रेंड्स, मैं अमन स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में एग्जाम एक्सप्रेस पे। कल हमने डिस्कस किया था डिफरेंशियल पार्ट 1, जिसमें हमने डिफरेंशियल के कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ कॉन्सेप्ट किए थे। सो आज फिर हम उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक के अकॉर्डिंग हम एक नई ट्रिक सीखेंगे। अब क्वेश्चन को डायरेक्ट आप यदि उसको लर्न कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व होने लग जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? आपका कॉन्सेप्ट है y इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स, फिर डेट इनफिनाइट तक ये ऐसे जा रहा है। देन कैसे सॉल्व किया जाएगा? डिफरेंशियल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाएंगे? इसका रिजल्ट होता है dy बाई dx इक्वल टू, आपको करना क्या है, जो fx है उसका डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे f डैश x अपॉन ब्रैकेट में 2y, यहां प्लस है तो नीचे माइनस लगा देंगे। क्या चेक करना है? यहां प्लस है तो नीचे माइनस लगा देंगे और 1 लिख देंगे। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जैसे कि आपको दे दिया जाए y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इनफिनाइट तक गया है, उसको फिर कैसे उसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई dx इक्वल टू f डैश x अपॉन 2y माइनस 1। इसको इस तरह सॉल्व कर देंगे। अब इसी का एक अगला इसी पे देख लेते हैं, सेम पैटर्न पे है। जैसे y दिया है अंडर रूट, इसको थोड़ा सा सही लिख दे, जगह थोड़ी हो जाएगी। ये dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा f डैश x अपॉन 2y माइनस 1। ठीक, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आएगा? लिखा है y बराबर अंडर रूट एफ एक्स माइनस अंडर रूट एफ एक्स माइनस अंडर रूट एफ एक्स। इसी तरह चलता जाएगा और इनफिनाइट तक ये जाएगा। कहां तक जाएगा? इनफिनाइट तक। तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेम इसी तरह होगा। क्या होगा? dy बाई dx इक्वल टू f डैश x अपॉन, इसमें प्लस था तो इसमें माइनस लगाए थे, इसमें माइनस है तो नीचे वाले में प्लस हो जाएगा 2y प्लस 1। ज्यादा कुछ नहीं किया इसमें, हमने एक किया y बराबर जैसे दिया है सेम, आपको समझ में आ रहा होगा, जाहिर सी बात है। अब इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन आपसे दे देगा y इक्वल टू अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट साइन x, और ये चल रहा है इनफिनाइट तक गया है। कहां तक गया है? इनफिनाइट तक गया है आपका ये। तो इसका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन क्या होगा? dy बाई dx, इसमें fx क्या है? इसमें हमारा fx sin x है, तो f इसका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करेंगे तो अवकलन आएगा sin x का cos x अपॉन, हमने पहले ही बोला था कि क्या होगा, यदि प्लस है तो उसी तरह ब्रैकेट लगा देंगे, 2y प्लस है तो माइनस लगा देंगे, यहां पर लिख देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्वेश्चन 2। अब जैसे कि y इक्वल टू
अंडर रूट क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे कि दे रखा है क्वेश्चन, ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपका है, दिया है तो y बराबर अंडर रूट log x माइनस अंडर रूट log x माइनस अंडर रूट log x, ये चला गया इंफिनाइट तक गया है। तो इसका वो डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा जैसे कि dy बाई dx सेम करेंगे। इसमें हमारे फंक्शन क्या है, fx क्या है, log x है। log x का अवकलन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x, तो उसका हो जाएगा 1 बाई x, ब्रैकेट में लिखेंगे उसी तरह 2y प्लस है, अरे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे, हमारा क्या है अगला कॉन्सेप्ट, क्या है ये देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये है, यदि आपको दे दिया क्वेश्चन में y इक्वल टू fx की पावर fx, ये जा रहा है इनफिनाइट, इनफिनाइट तक जा रहा है, तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखते हैं हम डिफरेंशिएशन इसका करेंगे dy बाई dx इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन, क्या करेंगे y स्क्वायर अपॉन, फिर उसके बाद कर देंगे ब्रैकेट में 1 माइनस y log fx, ये हो जाएगा ये इनटू f डैश x अपॉन fx। हाँ हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा लेंथी है, मगर आपको पावर वाले फॉर्मूले लगाने से ज्यादा सरल ये पड़ेगा। यदि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा, जिस तरह मुझे लर्न हो गया है। तो क्या किया हमने, यदि y की पावर में fx चल रहा है, ये सब चल रहा है, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग fx डॉट फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन fx। अब इसी तरह इसका हम एक क्वेश्चन देखेंगे, ये लिखा रहने देते आंसर, फिर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। उसी में क्वेश्चन क्या है, y बराबर साइन x, y बराबर साइन x की पावर साइन x की पावर साइन x, ये जा रहा है इनफिनाइट तक। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx, आपको लिखना क्या है, इसमें आपको एक चीज देखना है, इसमें log fx आया है, fx का आपका क्या sin x है, ठीक है, ये नोट करना है। आपको डायरेक्ट आंसर में लिख देना है y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log ब्रैकेट में sin x, इसको रफ कर देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, इसको रफ कर देते हैं। ये आपको याद तो हो ही गया होगा, log sin x इंटू f डैश x, इसका cos x अपॉन sin x। आपका आंसर ये इस फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, इसको फिर थोड़ा छोटे फॉर्म में लिखा हो जाए, जैसे कि cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x होता है, तो इसको cot x भी लिख सकते हैं आप। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको आंसर को सही लिख सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन सेकेंड इसी कॉन्सेप्ट का क्या है, y इक्वल टू e की पावर x और e की पावर x, ये चला गया इनफिनाइट तक, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई देखेंगे हम, इसका अवकलन क्या होगा, y स्क्वायर अपॉन
1 माइनस वाई लॉग ए की पावर x, ठीक। उसके बाद ए की पावर x का क्या होता है, ए की पावर x का ए की पावर x ही रहता है अपॉन ये आपका fx था और fx से लिख देंगे e की पावर x, ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया dy बाई dx इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग ए की पावर x, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, आपको वो कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा तो डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हैं। हमने तो सॉल्व करके बताया है, डायरेक्ट हम लिख सकते थे बट हमने डायरेक्ट लिखा नहीं कि आपको बस समझा सकें। फिर हम अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, क्वेश्चन का यदि फॉर्मेट इस तरह हो, x की पावर p डॉट y की पावर q इक्वल x प्लस y की पावर p प्लस q। आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है x की पावर p डॉट y की पावर q इक्वल टू x प्लस y की पावर p प्लस q। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx इक्वल टू y अपॉन x। अब इसका एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं बुक से। क्वेश्चन हमारा है x की पावर इफ x की पावर 10 डॉट y की पावर 40 इक्वल टू x प्लस y की पावर 50, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका हमें पूछा गया है फाइंड आउट करना है dy बाई dx। एक चीज और ये ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि 40 प्लस 10 50 पावर सेम होगी, इनका योग इसके योग के बराबर होगा, p प्लस q बराबर p प्लस q होगा। यदि यहाँ 40 और 30 होता और यहाँ 50 होता तो इस कॉन्सेप्ट से हम नहीं लगाएंगे, इस कॉन्सेप्ट से हम नहीं लगाएंगे। इस कॉन्सेप्ट पे यही फॉलो करेगा जिनका योग सेम होगा। 10 प्लस 40 इक्वल 50 होता है, तो यहाँ 50 है तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। तो जैसे कि इसका करेंगे डिवाइड बाई dx, सिंपल था, इसका आंसर सेम था कि इसमें देखिए इसमें p था q था, इसमें p प्लस q था, तो आंसर में इनका यूज नहीं किया गया, आंसर में इनका यूज नहीं किया गया, जो आपका y है जो आपका x है उसका यूज किया गया। तो यहाँ पे सिंपल सा आ जाएगा y अपॉन x, इन पे ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा अगला कॉन्सेप्ट है पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन को हिंदी में कहते हैं प्राचलिक फलन। तो हम लिख देते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन इसे हिंदी में कहते हैं प्राचलिक फलन। इंग्लिश में बोल रहा हूं तो हिंदी में मैं बोल देता हूं, या हिंदी बोलूंगा तो इंग्लिश में बोल लिख देना, लिखना आपको नोट करना है। तो यही है। तो अब हम आगे इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यदि क्वेश्चन दिया x बराबर t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 अपॉन t, x बराबर t प्लस 1 अपॉन t और y बराबर दे दिया जाए t माइनस 1 अपॉन t, तो इसका dy बाई dx क्या होगा, इसका dy बाई dx क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में करते कैसे हैं, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह किया जाता है। देखिए इसमें y का अलग दे रखा है, x का अलग दे रखा है और हमें चाहिए फाइंड आउट dy बाई dx का। तो करेंगे क्या, पहले हम इसका करते हैं, जैसे हमें dy बाई dx चाहिए, ऊपर dy चाहिए तो इसका पहले कर देंगे, dy बाई dx नहीं t के सापेक्ष करेंगे,
टी के सापेक्ष करें क्योंकि यहाँ पे x की जगह t है, x का वेरिएबल अलग, x का क्वेश्चन अलग दे रखा है, तो t के सापेक्ष करेंगे dy by dt इक्वल इसका 1 हो जाएगा -1/t है तो इसका हो जाएगा प्लस का 1/t स्क्वायर। क्या हो जाएगा dy by dt हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/t स्क्वायर अपॉन, क्योंकि डिवाइड में चाहिए ना, dx नीचे है, अब इसका करेंगे dx अपॉन dt इक्वल टू, ये t है इसका 1 हो जाएगा क्योंकि हम इसके t के सापेक्ष कर रहे हैं, इसमें भी t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो हमारा ये 1 हो जाएगा -1/t स्क्वायर हो जाएगा, -1/t स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें चाहिए था dy by dx चाहिए, तो t और t कैंसिल हो जाएगा आपका, आगे हम इधर देख लेते हैं, t और t कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा क्या dy by dx, ठीक, एलसीएम लेके ऊपर भेज देंगे, इसमें भी एलसीएम लेके ऊपर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर, t स्क्वायर कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1t स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के पैरामेट्रिक होते हैं। इसका एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हम लास्ट एक कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जिससे कि हमारा डिफरेंशिएशन पार्ट फिनिश हो जाएगा। इसके बाद और भी पार्ट है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ का ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दे रखा है क्वेश्चन x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। क्या दे रखा क्वेश्चन, x बराबर a cos क्यूब थीटा, b बराबर y बराबर b sin क्यूब थीटा, तो इसके बाद हमें एक एंगल भी शायद दे रखा है, हाँ, थीटा इक्वल टू, थीटा की वैल्यू दे दी गई है 45, थीटा की वैल्यू आपकी दे दी गई है 45, तो इसका dy by dx क्या होगा, इसका dy by dx क्या होगा। अब हम देखते हैं, इसका करेंगे पहले, सबसे पहले dy by dx, b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैसे उतार दिया जाता है, sin क्यूब थीटा है तो 3 sin स्क्वायर थीटा, समझ में आया आपका, ये क्यूब है यानी कि इसकी पावर में है, तो x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो n क्या था यहाँ पे 3 था, तो 3 sin स्क्वायर थीटा। अब sin थीटा का करेंगे, sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा, ठीक, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी, dy by d थीटा, थीटा के सापेक्ष, क्योंकि ये क्या है थीटा है, ठीक है, डिवाइड में करेंगे dx by d थीटा। अब आपका क्या है, ये है a लिख देंगे, क्यूब को भी हम इसी तरह कर लेंगे, होल क्यूब, a लिख लिया, 3 लिख देंगे, cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा इधर, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का sin थीटा, माइनस का क्या कर देंगे sin थीटा लिख देंगे, ठीक, d थीटा कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका cot थीटा और ये हो जाएगा आपका तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू आपको 45 दे रखी है, तो थीटा a की वैल्यू 45 रख देंगे, तो tan स्क्वायर थीटा tan 45 tan स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे, तो tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और cot 45 दे रखा है माइनस, तो ये बाहर आ जाएगा, ये माइनस निकल के बाहर लग जाएगा, आके माइनस बाहर आ जाएगा,
तो cot 45 हो जाएगा, तो cot 45 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका आ जाएगा आंसर dy बाई dx इक्वल टू वो माइनस का b अपॉन a। हमने थीटा की वैल्यू को सिर्फ डायरेक्ट लिखी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। हाँ सही है, अब ये आपका आंसर हो गया। ये है कि क्वेश्चन ये जैसे कि ये इस तरह के क्वेश्चन वैसे ही बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं, जहां तक ये एनडीए में पूछा जा सकता है, क्योंकि वहां पे टाइम ज्यादा होता है। एयरफोर्स नेवी में टाइम कम होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, इसलिए हम ये बता दे रहे हैं इसको करने का तरीका क्या होता है। मतलब कई सारे होंगे, अपॉन में भी होगा, फिर पावर में भी होगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे एक लाइन में कैसे करेंगे, देखिए dy बाई dx लिख देंगे। क्वेश्चन आपका ये है, तो सेम पहले पावर को आगे उतार देंगे, जो पावर होगी सेम क्वेश्चन पहले पूरा उतार देंगे। और पावर को भी उतार देंगे, इनटू में चलेगा, पूरा आगे का इनटू में चलेगा। एक ब्रैकेट लगा दीजिए आप, फिर इसका करेंगे 3/2 लिख दीजिए, जो पावर है उसको इस तरह लिख दीजिए, और जो यहां पे था जैसे ये x+1 है उसको अपॉन में लिख दिए x+1, फिर आगे प्लस लगा दीजिए, आगे ये है पावर 2 लिख दीजिए, अपॉन पावर 2 था, और इस चीज को अपॉन में लिख दीजिए x-1। ठीक, अब हमें सबसे ध्यान देने वाली बात ये है, जो नीचे की वैल्यूज हैं उनको क्या करना है, उनको माइनस में लिखेंगे। क्या, आगे माइनस लगाइए, sin x का क्या होता है cos x, अपॉन sin x को उतार देंगे नीचे, और e की पावर 2x का क्या हो जाएगा 2e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x। ये आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, ये इस तरह लिखा रहने दीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, इसमें भी एलसीएम ले लीजिए, कोई फायदा नहीं, आपको आंसर इस तरह भी दे सकता है और थोड़ा सॉल्व करने पर भी दे सकता है। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, ट्रिकी बेस्ड डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का तरीका। अब हमें इसमें जो भी डाउट्स है इसकी हम एक दिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम नया टॉपिक उठाएंगे, आगे डिफरेंशिएशन के आगे चलेंगे। लिमिट एंड कंटिन्यूटी ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाया है, जो इसी के बाद टॉपिक होगा या उसके अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं। तो प्लीज दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे कर दीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि वीडियो सबसे पहले आपको नजर आए। जय हिंद, जय भारत।